तो जब हम बात करते हैं लेवरेज की, तो लेवरेज बेसिकली जो है आप जब भी अकाउंट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आप लेवरेज कितना रखना चाहते हो। 1 रेशो जो है 100, 1 रेशो 500, 1 रेशो 400, 1 रेशो 1000, 1 रेशो 3000 तक जो है वो कंपनी लेवरेज देती हैं। अब उसका मतलब क्या होता है? अगर फ़र्ज़ कि आपको कहा जाता है कि आप जो है 1 रेशो 100 लेवरेज रखें, ठीक है? उसका मतलब ये होता है अगर आपके अकाउंट में $100 हैं और आप जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, यानी कि आपका लेवरेज 100 है और आपके अकाउंट में भी $100 हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट में टोटल जो है शो 100 हो रहे हैं, लेकिन आप जो ट्रेड कर सकते हैं वो $10,000 की कर सकते हैं, क्योंकि आपने 100 गुना लेवरेज ले लिया, ठीक है? उनसे 100 से मल्टीपल करवा लिया अपना अकाउंट, ठीक है? अगर आपने 1000 से करवा लिया तो उसका मतलब ये है कि आप 1000 जो हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो जब 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $1,00,000 आपके अकाउंट में। अब देखें आपके अकाउंट में टोटल मनी जो थी वो $100 थी, लेकिन आपने 1000 से मल्टीप्लाई करवा लिया लेवरेज लेके उनसे, तो अब आपके अकाउंट में $1,00,000 हो गए। तो जब आप ट्रेड ओपन करेंगे, फर्ज किया जहाँ पे आपने $100 की ट्रेड ओपन करनी थी, यानी कि $100 बाय करने थे या सेल करने थे, वहाँ पे अब आप $1,00,000 बाय या सेल कर सकते हैं, यानी कि आप पूरी की पूरी एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर सकते हैं। यानी अगर आपका लेवरेज जो है वो 1 रेशो 100 है, तो $100 के साथ आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपको जो है लॉट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बता दूंगा, जो नए लोग हैं जिनको लॉट्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं अभी जो है बल्कि पहले वो डिस्कस कर ही लें। मैं आपको एक्सेल पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे जो है वो चीज़ मैं समझाता हूँ। आज के जो हमारे टॉपिक्स होने जा रहे हैं, एक तो ये जो है मनी मैनेजमेंट होगा, लेवरेज, मनी मैनेजमेंट और मार्जिन्स आप किस तरह से, और एंड पे जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फंडामेंटल्स को किस तरह से देखना है, न्यूज़ किस तरह से देखनी है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आपने विजिट करना है न्यूज़ देखने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह जो है आज के इस टॉपिक में क्लियर करूँगा, ताकि कल जो है हम चार्ट पे चले जाएँ। तो अभी तक हम चार्ट पे नहीं जा रहे, तो ये बात ज़हन में जो है ना रखना कि जी हम चार्ट पे नहीं जा रहे, चार्ट 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 बाद की बात है, पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कर क्या रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए, देन अब हम चार्ट की तरफ जाएँगे, वो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इन डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, 3 तरह की जो हैं वो मोस्टली लॉट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो एक लॉट होती है स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है? तो स्टैंडर्ड लॉट्स में जो आपके पास यूनिट्स आते हैं वो 1,00,000 होते हैं। यूनिट 1,00,000 यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट किसी चीज़ की बाय करते हैं, इसको अमूमन जो है ना 1.0 से जो है लिखा होता है, जब आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो, ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो MT4 या MT5 में, तो वहाँ से आपके पास ये लिखा आता है जब भी आप शुरू करते हो डेमो में मोस्टली 1.0 से शुरू हो रहा होता है, उसका मतलब होता है एक स्टैंडर्ड लॉट। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आप वो बढ़ा या कम कर सकते हैं, ये मैनुअल होता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है 1,00,000 यूनिट्स। 1,00,000 यूनिट का मतलब ये है कि अगर आप फर्ज किया जीबीपी यूएसडी बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप 1,00,000 जीबीपी को बाय कर रहे हो अगेंस्ट यूएस डॉलर, ठीक है? अगर आप जो है एक स्टैंडर्ड लॉट बाय कर रहे हो यूरो की, उसका मतलब ये होगा कि आप जो है 1,00,000 यूरो बाय कर रहे हो, ठीक है? अगर आप एक एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो बाय कर रहे हो, ये मैं करेंसीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आप बाय कर रहे हो यूएसडी जेपीवाई की, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप 1,00,000 यूएस डॉलर को बाय कर रहे हो अगेंस्ट जापानीज़ युआन के। ठीक है? तो एक स्टैंडर्ड आर्ट में 1,00,000 यूनिट्स होते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो वेबसाइट्स पे जो उनके अपने जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं उन पे वो ये 0.01 या 0.1 या 1.0 ये चीज़ें वो शो नहीं करवाते, वहाँ पे यूनिट्स में ट्रेड करवाई जाती है। तो वहाँ पे अगर आपको 1000 का वर्ड 1,00,000 का वर्ड नज़र आ रहा है, तो आप ये समझ लें कि आप जो है 1,00,000 यूनिट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड आर्ट। मैं अभी आपको बताऊँगा कि हर पेयर की क्या पिप वैल्यू होती है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अभी अगर हमारे पास मिनी लॉट की बात करें, दूसरी तरह की जो लॉट है वो मिनी लॉट है, उसमें जो है वो 10,000 जो है यूनिट्स होते हैं। फर्ज कि आप एक मिनी लॉट ट्रेड करते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप उसमें 10,000 जो है वो करेंसी पे जो करेंसी के यूनिट्स हैं वो बाय या सेल कर रहे होते हैं। तो इसको हम 0.10 से जो है वो शो करते हैं MT4 MT5 में। जब भी आप 0.10 या 0.20 का मतलब होगा कि 20,000, 0.30 का मतलब होगा 30,000, तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर रहे हो। तीसरी जो तरह की इसमें जो लॉट साइज यूज होता है वो माइक्रो से कहते हैं।
माइक्रो को अमूमन जो है वो 0.01 से ट्रेड किया जाता है। बिगनर्स को यही रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है ना इस लॉट साइज के साथ ट्रेड किया करें 0.01 के साथ। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उसमें 1000 यूनिट्स जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं। फर्ज किया आपने एक माइक्रो लॉट बाय की है यूरो की अगेंस्ट डॉलर, तो उसका मतलब ये होगा कि आपने 1000 यूरो जो है वो बाय किए हैं अगेंस्ट डॉलर के। तो ये तीन तरह की लॉट्स होती हैं, लॉट साइजेस होते हैं जो आप बाय या सेल कर रहे होते हैं। अब बात हम लेवरेज पे करते हैं। अगर किसी को लॉट साइज में फिर भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो मुझे इनबॉक्स कर सकता है या ग्रुप में जो है वो डिस्कस कर सकता है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब बात हम कर रहे थे लेवरेज की। अब देखिए अगर आपका अकाउंट में कितने डॉलर है, फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 डॉलर है आपकी इक्विटी है, या 1000 डॉलर आपकी इक्विटी है, और आपको लेवरेज ले लिया आपने 1 रेशो जो है 100 का, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस वाले को और इस वाले को, तो ये हमारे पास कितने हो गए हैं, 1 लाख हो गए हैं, ठीक है। आपका अपना बैलेंस और जो आपने लेवरेज लिया था, इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास इतने हो गए हैं। तो इतने बैलेंस के साथ आप कौन सी लार्ज साइज ट्रेड कर सकते हैं। तो अब 1 लाख है, तो 1 लाख वाली लार्ज साइज ये है, यानी कि आप जो है वो 1000 डॉलर के साथ, जब आपके पास लेवरेज हो 1 रेशो 100 का और आपके अकाउंट में 1000 डॉलर हो, तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेशो इसको जो है वो लेवरेज थोड़ा बढ़ा लें, फर्ज किया आप 1000 कर दें, तो अब आपके पास जो यहाँ पे अमाउंट होगी है वो होगी है 10 लाख। इसका मतलब ये है कि इसकी जो है वो आप 10 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए आपने लेवरेज बढ़ाया, जस्ट अपने अकाउंट में पैसे नहीं बढ़ाए, आपने सिर्फ लेवरेज बढ़ाया। लेवरेज बढ़ाने से आप जो है वो ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप लेवरेज कम करेंगे तो आप कम ट्रेड कर सकते हैं। अब ब्रोकर्स लेवरेज क्यों देते हैं, वो ये चाहते हैं कि इसके जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वो तो इससे बेनिफिट उठाते हैं। बेनिफिट मतलब ये है कि अब उनका एक्सपीरियंस हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उसके बाद उन्हें पता होता है अगर वो 10 स्टैंडर्ड लॉटे में ट्रेड कर लेते हैं तो हो सकता है उनका स्टॉप लॉस हिट ना हो और टीपी हो, तो इसलिए वो मैक्सिमम ट्रेडिंग करने के लिए या ओवर ट्रेडिंग करने के लिए लेवरेज को यूज़ करते हैं। जबकि बिगिनर जब आते हैं तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उन्होंने किस कौन सा लॉट साइज ट्रेड करना है। फर्ज किया उन्होंने जो है वो 1000 पे जब 1000 का लेवरेज लिया हुआ था, 1000 डॉलर उनकी इक्विटी थी और 1000 का उन्होंने लेवरेज लिया हुआ था, उनसे गलती से भी 10.0 की, इसका मतलब ये हुआ इसको जो है आप डिवाइड कर दें, इस वाले को आप डिवाइड कर दें इस पे, ठीक है। तो गलती से भी 10 स्टैंडर्ड लॉट्स अगर उससे क्लिक हो गई तो उसका मतलब ये है कि उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर जो है 10,000 स्टैंडर्ड लॉट्स जो एग्जीक्यूट हो जाएं तो 1000 डॉलर का सिर्फ अकाउंट हो, तो मेरे ख्याल में उसे वाश होने में 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। जब आप बहुत ज़्यादा लेवरेज को यूज़ कर रहे हो तो कोशिश यही करें कि कम से कम लेवरेज को यूज़ करें। मैं रिकमेंड करता हूँ जो भी लोग नए लोग आते हैं उनको 1 रेशो 100 से आप ट्रेड किया करें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो ज़्यादा ट्रेडिंग की ना जा सके और आपका अकाउंट जो है वो वाश ना हो सके। ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो मिनिमम लेवरेज को यूज़ करें। और अगर आपने आपके अकाउंट में जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनकी बात करूं जो 100 डॉलर से इन्वेस्ट करते हैं, 100 डॉलर, और वो लेवरेज भी 100 डॉलर का जो है वो अगर रख लेते हैं, तो उनको अकाउंट, सॉरी मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि दोबारा से फार्मूला पुट ना करने पड़े। अब वो देखें वो सिर्फ 10,000, और इस पे जो है मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय नहीं 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 नहीं, ये सॉरी ये मल्टीप्लाइड बाय ये, तो ये भी तो हो गया। अच्छा अगर हमारा लेवरेज भी 100 हो और ये हो, तो हम सिर्फ जो है वो मेरे ख्याल में 10 स्टैंडर्ड लॉट्स जो हैं, सॉरी ये मेरे से फार्मूला पुट नहीं हो रहा, तो हम इसको देख लेंगे। तो इसका मतलब ये हो कि आप 10,000 जो है वो टोटल ट्रेड कर सकते हैं, तो ये 1000 की एक होती है, सॉरी इसको डिवाइड करना था मैंने, इसको कर दिया। अच्छा ये 1000 की एक होती है, तो इसके मुताबिक जो है वो आप इस पे सिर्फ 10 ट्रेड्स ले सकते हैं 0.01 से। यानी कि जब आपके अकाउंट में 100 डॉलर हों और आपने 100 का जो है वो लेवरेज लिया हो 1 रेशो 100 का,
तो आप 0.01 की सिर्फ 10 ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब देखें जब $100 पे 0.01 की 10 ट्रेड सिर्फ ओपन हुई हों, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, तो उसके वाश होने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिस पे आपने 50 ट्रेड्स ओपन कर रखी हों। तो इसलिए लेवरेज जो है वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है कि आपका अकाउंट वाश ना हो, तो या कम लेवरेज, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर आप लेवरेज बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है तो बहुत कम जो है वो आप लेवरेज यूज़ किया करें। अच्छा, ये हो गया लेवरेज का कॉन्सेप्ट। होप सो आपको लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं भी आया समझ तो वो अभी कोई भी किसी भी तरह का उसका कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह जो है वो मार्जिन पे जाते हैं और फिर जो है वो मनी मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, मुझे थोड़ा-सा इश्यू यही आ रहा है कि लेवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ नहीं आ रहा। मीन्स हम्म, कि जो आपने बताया है कि 1 इंटू रेशियो 100 जैसे अगर मैंने ली हुई है किसी अकाउंट हम्म, के ऊपर अपने, ठीक है? हम्म, तो 1/100 पे अगर मेरे अकाउंट के अंदर $200 है या $100 हैं, हम्म, तो मैं कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ? आपने कहा है कि बेसिकली बिगिनर्स को तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो एट अ टाइम सिर्फ 2 या 3 ट्रेड्स ओपन करें, एज़ अ लर्निंग प्रोसेस। हम्म। मगर मैक्सिमम उसके अंदर कितनी ट्रेड्स मैं ओपन कर सकता हूँ? अगर आपका लेवरेज आपके अकाउंट में $200 है और आपका लेवरेज 1:100 है, तो आप 200 को मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपका कितना बन जाएगा, ये 20,000 बनेगा, ठीक है। 20,000 यूनिट्स आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। अब एक 20,000 यूनिट्स मतलब ये है कि एक माइक्रो लॉट में 1000 यूनिट होते हैं। इसका मतलब आप 20 माइक्रो लाटें जो ओपन कर सकते हैं, या फिर 2 मिनी लाटें, या आप 0.20 की टोटल लॉट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप 0.01 की 20 स्लॉट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है जी। जी, जी, जी हुआ है। हाँ, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जीबीपी यूएसडी पे अगर ट्रेड करनी हो तो फिर भी आप यही इतनी ही लॉट्स ओपन कर सकते हैं, नहीं। उसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, वो चीज़ आती है मार्जिन में, ठीक है, कि आपके कितने मार्जिन किस ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ कि आपकी एक ट्रेड के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है अगर किस ट्रेड साइज़ को हम लेके चलें, किस लॉट साइज़ को, मैं उस पे जो है वो सारा डिटेल से बताता हूँ। कोई एक बंदा बताए कि हम किस लॉट से स्टैंडर्ड को लेके चलें, मिनी को या माइक्रो को? आई थिंक माइक्रो को लेके चलें, सबसे हाँ, पहले माइक्रो से शुरू। ओके जी, माइक्रो को लेके चलते हैं। अगर आपने एक माइक्रो लॉट ओपन करनी हो जीबीपी यूएसडी की, ठीक है जी, 0.01 माइक्रो ही होगी। अगर आपने एक माइक्रो लॉट ओपन करनी हो जीबीपी यूएसडी की, तो आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो तो आप अकाउंट जो है वो एक माइक्रो लॉट ओपन कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला ये होता है कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख स्टैंडर्ड लाट के लिए यूज़ होता है। क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो माइक्रो लाट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं 0.01 की बजाय ना डायरेक्टली जो है वो सिर्फ उसमें ये होता है, असल जो इसका बेसिक फार्मूला वो ये है, 1 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड लाट, उसमें 1 लाख होते हैं, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देना होता है अपने लेवरेज से। लेवरेज फर्ज की हम 1:100 रख रहे हैं, ठीक है। उस पर डिवाइड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, सॉरी मैंने फार्मूला पुट नहीं किया था, जो हमें आंसर मिलेगा इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो करंट प्राइस चल रही होती है। फर्ज किया हम जीबीपी यूएसडी की बात कर रहे थे, तो इस टाइम पे जीबीपी यूएसडी की करंट प्राइस फर्ज किया मैं कहता हूँ 1.40 समथिंग चल रही है, तो मैं 1.4020 लिख देता हूँ। तो आपको 1:100 के साथ जो है एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करने के लिए $1402 जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। हाँ, 14, एक मिनट, हमें हमारे से मेरे समय को गलती हो गई है, अगेन हम इसको करते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड आर्ट के लिए किया था या माइक्रो के लिए किया था? अगर आपने माइक्रो के लिए करना है तो आप उसे 0.01 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई कर देंगे इसको आप 1 लाख से, एक स्टैंडर्ड आर्ट से, और जो आपके पास आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करोगे अपने लेवरेज से। ये आंसर आया, इसको आप डिवाइड करो अपने लेवरेज से, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं लेवरेज से,
या असल वाइट बोर्ड हो या कॉपी हो ना, तो उस पर जो है वो बंदा कर लेता है ज़्यादा आसानी से। तो यहाँ एक्सेल पे ज़रा इसको अपने लेवरेज 1:100 हम लेवरेज रख रहे हैं, तो इस पे हमने डिवाइड किया। और उसके बाद ये जो हमारे पास आया आंसर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी प्राइस से, मल्टीप्लाइड बाय, अभी प्राइस चली है 1.4020। ठीक है, आपको $14 चाहिए होंगे एक छोटी जो माइक्रो लॉट है उसको ओपन करने के लिए। तो आपका $100 का अकाउंट हो तो आप जो है कितनी मैक्सिमम लॉट्स जो है वो ओपन कर सकते हैं, मेरे ख्याल में 8 जो है वो ओपन कर सकेंगे अगर आपका $100 का अकाउंट हो। यानी कि आपको एक माइक्रो लॉट ओपन करने के लिए $14 चाहिए होंगे। इनको अच्छे से समझ लो, ये बातें कोई नहीं बताएगा, ना आपको यूट्यूब पे मिलेंगी और ना ही जो है वो किसी चैनल पे, और ना ही कोई आपको सोशल गुरु या कोई बंदा नहीं बताएगा ये बातें। ये मेरी बात गारंटी से, मैं कह रहा हूँ गारंटी से लिख लो बात। ये फार्मूले और एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो फार्मूले हैं और ये जो चीज़ें हैं, ये आपको कोई बंदा नहीं बताएगा, ना किसी बुक में मिलेंगी आपको। ठीक है, हाँ कोई ब्रोकर से आप किसी से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता सकता है कि वो कितने मार्जिन जो यूज़ होते हैं। तो आप जो है अगर आपने 0.01 से एक लाट ओपन करनी हो जीबीपी यूएसडी की, तो आपको $14 जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ओके जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दोबारा से देख लें। ये फार्मूला ये होता है कि आपने अपना लॉट साइज, फर्ज किया आपका लॉट साइज है 0.01, उसको मल्टीप्लाई करना होता है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, 1 लाख होता है स्टैंडर्ड आर्ट्स में। ठीक है, तो 1 लाख से आपने मल्टीप्लाई करना है उसको, 0.01 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा 1000। ठीक है, उस 1000 को आपने फिर अपने लेवरेज से डिवाइड करना होता है। फर्ज किया हम बड़े लेवरेज पे आ जाते हैं कि फर्ज किया कोई बंदा 1:500 का लेवरेज जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, कौन सा लेवरेज यूज कर रहा है, 1:500 का। अगर आपको ये कोई बंदा 1 तो हम यहाँ पे जस्ट जो है वो 500 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आया था। तो अब हमें एक माइक्रो लॉट यूज करने के लिए, लगाने के लिए $2.8 चाहिए होंगे। ठीक है, अब जो लोग 1:500 का एक जो है 1:500 का एक लेवरेज यूज करते हैं और 0.01 से लॉट जो उन्होंने लगानी होती है, तो उनको $2.8 का जो है वो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो ये बात ज़हन नशीन कर लें। ठीक है, तो मार्केट से मल्टीप्लाई नहीं किया जी क्या कह रहे हैं, मार्केट की करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना फिर यहाँ पे। तो वो तो हो गया हुआ है ना करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई। ये देखिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, तो उसी में मैंने पुट कर दिया, इसलिए तो हुआ है। ये 2.8 पता क्यों आया, ये इसलिए आया कि हमने मार्केट से वो करंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आया ना, वैसे तो कोई हमारी ऐसी कैलकुलेशन नहीं थी कि वो इसमें आता। इस जगह पे अगर आप देखें तो ये फार्मूला लगा हुआ है H10 मल्टीप्लाइड बाय 1.402। ठीक है, इसलिए ये आंसर आया 2.804। सर इसमें एक चीज ये है कि जैसे जैसे अब लॉट साइज जैसे चेंज होता रहेगा, इसमें कंपोनेंट्स हम खुद चेंज कर सकते हैं ना। जैसे 0.01 है या 0.02 जो लॉट साइज होगा, उसको हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 से जो स्टैंडर्ड है, जी बिल्कुल, जो और स्टैंडर्ड फिर है। डिवाइड उसको करेंगे जो लेवरेज की वैल्यू है, चाहे वो लेवरेज 1:100 है, 1:500 है, या 1:1000 है, और जी बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय करंट प्राइस ऑफ जो जो लॉट है। करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, उससे उसके साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप इसको देख सकते हैं। ये क्लियर हो गया सब लोगों को कि आपको कितने मार्जिन रिक्वायर्ड होंगे और कितनी चीज़ें। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपको जो है नहीं मिलेंगी, कहाँ से कहीं से भी नहीं मिलेंगी, और जो है मोस्टली लोग इसको कभी किसी ने नोटिस में भी नहीं लाया होगा कि यार ये हमें पता होनी चाहिए या ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास कितना है। अब फर्ज किया आप किसी के अकाउंट में $3 हों या $2 हों, $2 पड़े हों, और उसका लेवरेज हो 1:500, वो ट्रेड ओपन कर रहा है, वो कहेगा यार मेरे से ट्रेड नहीं लग रही, मेरा अमाउंट कम है, तो मुझे कितनी और अमाउंट चाहिए होगी ट्रेड लगाने के लिए। तो फिर उसे अगर ये फार्मूला आता है तो वो कैलकुलेट कर सकेगा कि यार $2 के साथ मैं जीबीपी यूएसडी में तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन जो है अगर मैं जीबीपी यूएसडी में ट्रेड नहीं कर सकता तो मैं किस में कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं न्यूजीलैंड डॉलर या कीवी जो है उसमें ट्रेड कर सकता हूँ।
हाँ, अगर जीबीपी यूएसडी की यहाँ पे देखें ना तो मार्केट प्राइस 1.40 है, तो उसकी आधी प्राइस है न्यूजीलैंड डॉलर कीवी की। यहाँ पे इसमें $2.8 आपको चाहिए 0.01 लगाने के लिए, वहाँ पे आपको साफ ज़ाहिर है कि $1.5 चाहिए होंगे एक ट्रेड लगाने के लिए, तो आप उसमें ट्रेड कर लें। वो क्या करता है, जीबीपी यूएसडी में ट्रेड किया, उससे ट्रेड लगी नहीं है, तो वो समझता है अब मेरे अकाउंट में कोई ट्रेड ओपन नहीं होगी। लेकिन हर एक करेंसी की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक लॉट साइज है, सॉरी लॉट साइज कह दिया, हर एक लॉट साइज की एक अपनी वैल्यू है। तो अगर आपकी जीबीपी यूएसडी की, मैंने इसलिए बताया कि ज़्यादातर लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो इसको ट्रेड करने के लिए 1:1000 के साथ आपको $1.5 चाहिए होता है। लेकिन वही ट्रेड अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर में करें तो वहाँ पे आपको $0.25 चाहिए होता है, $0.25 मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे अकाउंट में पैसे कम रह गए हैं, डॉलर्स कम है, तो हम किस पेयर में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। एक ये चीज़ होगी। और दूसरी चीज़ जो मेजरली आज के इस सेशन में मैं कवर करवाना चाहता हूँ, वो है कि आपने अपने जो है इक्विटी से आपको कहा जाता है जब भी ट्रेड लेनी हो तो आपको ये बात कही जाती है कि जी 1% रिस्क जो है वो लें। तो 1% रिस्क है वो किस तरह से मेजर करना है, ठीक है। ये भी मैं आपको ये जो अभी 1% रिस्क मेजर जो है ये बता रहा हूँ, तो इसको भी बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये भी आपको बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ से वाकिफ होते हैं और जो इस चीज़ को बताते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होता है कि आपकी इक्विटी कितनी है, तो आपने उसका 1% निकाल लेना है। और 1% निकालने के बाद आपने जो है अपना स्टॉप लॉस भी कैलकुलेट कर लेना। फ़र्ज़ किया कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 70 पिप्स हो जाता है या 50 पिप्स होता है, आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर लेते हो वो 50 पिप्स है, और आप 1% रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, या 2% रिस्क लेना चाहते हो। तो सबसे पहला काम जो है वो आप ये करोगे कि आप उसका अपनी इक्विटी का 1% निकाल लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे $1000 हमारी फर्ज की इक्विटी है, मैं 1000 से शुरू कर रहा हूँ। तो $1000 इक्विटी के साथ ये नजर आ रहा है सबको क्लियरली, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँ? क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हमारा क्या जाएगा। ओके। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है इस पे इक्विटी। जी जी। वो ये है कि देखें कुछ ब्रोकर जो है ना वो बोनस भी देते हैं हमें, डिपॉजिट बोनस। हम्म। जैसे सपोज आप साल ले लें, जी यानी जी। वो आपको 10% या 50% जो है वो बोनस देता है। ठीक है। तो वो जो है वो हमें क्रेडिट के तौर पे, बोनस जो होता है वो हमें क्रेडिट के तौर पे मिलता है और उससे हमारी इक्विटी बढ़ जाती हम्म। है। अगर मैंने वो बोनस के सिनेरियो में, जैसे फर्ज करें सपोज मैंने $100 डिपॉजिट किया और 50% बोनस था मेरा, तो हम्म। मेरा बैलेंस तो $100 ही रहेगा, ठीक है, हम्म। लेकिन जो मेरी इक्विटी उसमें हो गई 150। हम्म। तो उसमें क्या सिनेरियो होगा, और एक में बोनस मेरा जीरो है, $100 मेरा बैलेंस है और मेरी इक्विटी ही $100। तो हम्म। इस दोनों में ना डिफरेंस क्या होगा? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं, दो तरह से ये बोनस देते हैं। एक देते हैं क्रेडिट बोनस। क्रेडिट बोनस जो होता है उससे आपकी इक्विटी डबल हो जाती है। फर्ज किया आपने 1000 जो है वो, सॉरी 100 जो है वो आपने किया था डिपॉजिट, और 100 जो है वो आपको क्रेडिट बोनस मिली, आपकी इक्विटी 200 होगी, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका लेवरेज डबल होता है, जस्ट वो लेवरेज को सपोर्ट करता है। फर्ज किया पहले आप 1:1000 उनका मैक्सिमम था जो है वो आप कर रहे थे, उसके बाद आपकी इक्विटी डबल हो गई, यानी कि आप डबल ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। ये बड़ी चाल होती है ब्रोकर की, ठीक है। यानी कि आप उससे डबल ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं या ज़्यादा लॉस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे आप विड्रा नहीं ले सकते। और दूसरी तरह का जो आपको दिया जाता है वो ट्रेडेबल बोनस होता है। वो 100% नहीं दिया जाता। अगर आप एक्सट्रीम की बात करें तो 500 प्लस वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको वो देते हैं मेरे ख्याल में 10%, ठीक है। अगर $500 देते हैं वो आपको $50 जो है वो शायद देते हैं बोनस, 50 या $100 देते हैं वो आपको बोनस। वो ट्रेडेबल होता है, उसका आप विड्रा भी करा सकते हैं। उसका ये होता है कि अगर आप उससे जितनी भी ट्रेड्स करते हैं उसका जो भी आपकी इक्विटी इंक्रीज होती है, जो कुछ भी होता है, तो आप एक खास, वो उसकी भी लिमिट होती है, वो एक खास लिमिट लगाने के बाद फर्ज किया आपने जो है अगर 10% आपको उन्होंने बोनस दिया या $50 दिया, तो जब वो आपकी मेरे ख्याल में 5 स्टैंडर्ड आर्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद वो आप उसका विड्रा भी ले सकते हैं जो भी आपकी इक्विटी में शामिल होगा। तो बोनस के मामले में हर ब्रोकर की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो जब भी आप किसी का बोनस लें तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करेंगे वो क्या कहता है। हाँ ठीक है सर, ये तो मुझे है पता कि उसमें जो है ना ट्रेड लॉट पे ही बोनस मिलता है। हम्म। मेरा असल
समझने का जो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन था ना वो ये था कि उसमें हमारी जो मार्जिन, लेवल मार्जिन, ये 3-4 चीजें होती है ना, हमारी इक्विटी है, बैलेंस है, मार्जिन है, लेवल मार्जिन, हम्म। वो जो हमारा इक्विटी जो हमारी बढ़ जाती है उससे हमारे मार्जिन और लेवल मार्जिन पे क्या इफेक्ट? आपके मार्जिन भी साफ ज़रा इक्विटी के साथ मार्जिन होते हैं, मार्जिन भी बढ़ जाते हैं और मार्जिन लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, आपका मार्जिन भी बढ़ जाता है और मार्जिन लेवल भी बढ़ जाता है अगर जब आपकी इक्विटी होती है। वो सिर्फ इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए होता है। सॉरी मैं शायद यहाँ पे रॉन्ग हो रहा हूँ। ये भी डिपेंड करता है ब्रोकर पे, ठीक है, कि वो आपके मार्जिन या उसको अलाउ करता है या नहीं। फर्ज किया आपके जो है वो लॉस हो रहा है, $500 आपने डिपॉजिट किया था, 500 बोनस था, आपका 500 लॉस हो रहा है। यानी कि अब देखें, होना तो ये चाहिए था कि इक्विटी जीरो हो तो वो आपका अकाउंट वॉश हो, लेकिन इस तरह से नहीं होता। वो जब आपका 500 लॉस हुआ तो वो उसी टाइम अकाउंट वॉश हो गया। उसका मतलब ये हुआ कि वो आपके मार्जिन को जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होता। यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन जो भी ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस उस हिसाब से जो है वो आप पढ़ सकते हैं कि अगर वो मार्जिन को सपोर्ट करने में मदद देता है या नहीं देता। आप अपने अकाउंट मैनेजर से उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूं तो मेरे ख्याल में ये मार्जिन को सपोर्ट नहीं करवाते। और मार्जिन जब भी आपका 60% से माइक्रो अकाउंट्स में और 50% है मेरे 60% है स्टैंडर्ड में है और 50 माइक्रो में है, तो उससे कम होगा तो आपकी ट्रेड जो है वो काट देंगे वो मार्जिन लेवल ये जो। वजह से मेरा एक $74 का अकाउंट हुआ। ओहो, चलो ये हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे ना अब हम जल्दी से हमारा क्योंकि टाइम एंड होने वाला है, तो हम जल्दी से जो है ये 1% रिस्क मेजरमेंट जो है या 2% रिस्क मेजरमेंट है इसको देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपने अपनी इक्विटी का पहले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना। फर्ज किया स्टॉप लॉस है 50 पिप, ठीक है, तो इस 50 पिप के साथ जो है वो आप कितना लॉट साइज यूज़ करोगे। ठीक है, अब क्योंकि आपको ये अमूमन कह दिया जाता है कि आप 1000 पे आपका 1% 10 बनेगा, तो 10 जो है आप 20 पिप का स्टॉप, 50 पिप का स्टॉप लॉस हो तो आप 0.02 से कर लो तो आपका $10 जो है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन हर एक पेयर की अपनी पिप वैल्यू है, ठीक है, तो पिप वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे रखी थी। अगर आप ऑजी कैड पे ट्रेड करें तो इस पे जो माइक्रो लॉट पे अगर एक पिप मार्केट ऊपर मूव होती है, पिप कहते हैं मिनिमम चेंज इन द प्राइस, ठीक है, एक प्राइस जो है फर्ज किया मैं कहता हूँ कि प्राइस जीबीपी यूएसडी की प्राइस है वो 1.4025 से 1.4026 तक जाती है, तो एक पिप मूव होता है। ठीक है, तो एक पिप अगर जीबीपी यूएसडी मूव करेगा, ठीक है, तो उसकी जो है पिप वैल्यू हमें कितना प्रॉफिट या लॉस होगा एक माइक्रो लॉट पे। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जीबीपी यूएसडी का। तो हमें 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है एक माइक्रो लॉट पे, एक मिनी पे $1 का और एक स्टैंडर्ड लॉट पे $10 का। इसी तरह अगर ऑजी कैड है वो एक पिप मूव करेगा तो हमें सिर्फ 8 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है, उसमें 10 का हो रहा है, इसमें 8 का हो रहा है। ठीक है, अगर ऑजी सीएचएफ करेगा तो हमें 11 जो है वो सेंट का, माइक्रो लॉट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था माइक्रो को लेके चलें, तो माइक्रो लॉट पे 11 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। इसी तरह जो है अगर ऑजी जेपीवाई की बात करें तो सॉरी ये थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे, तो इसमें जो है 0.9 जो है सेंट, यानी कि जहाँ पे वो 11 सेंट थे यहाँ पे 9 सेंट, यानी कि 0.94 सेंट डॉलर जो हैं वो होंगे। जिस तरह वो $0.11 है, इस तरह इसमें 0.09 है, 0.09 होगा। ये मेरे से गलती होगी लिखने में। ठीक है, तो ये होगा। इस तरह आजी एनजेडी का अगर देखें तो वहाँ पे सिर्फ आपको 7 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, जब एक पिप मार्केट मूव करेगी। तो इसलिए हर एक पेयर की अपनी पिप वैल्यू होती है। तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जब अगर हमने फर्ज किया, अगर हम इस पे तो कह रहे हैं कि जो है हम उस सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे 10 से, लेकिन जब हम बात करते हैं ना, फर्ज किया हमारे पास आ जाता है यूरो जीबीपी, तो इसकी पिप वैल्यू सबसे ज्यादा है। इस पे एक पिप मार्केट ऊपर नीचे होती है तो आपको 14 सेंट का जो है ना वो प्रॉफिट लॉस होता है। तो फिर इस पे आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1%, तो वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये भी फार्मूला होता है। इसमें आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है वो कर लेना है। अभी जो आपकी इक्विटी है तो उस इक्विटी को अगर आपने 1% फाइंड करना हो तो 1 डिवाइडेड बाई 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई विद योर इक्विटी, वो 1000 है, तो ये आ जाएगा आपका $10। सॉरी मैंने फिर फार्मूला पुट नहीं किया। तो सॉरी मैं स्टैटिस्टिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ तो इसलिए जो है वो कुछ एक्सेल में हो जाती हैं इधर उधर।
अच्छा, तो ये जो है हमारे पास $10, अब आप $10 का रिस्क लेना चाहते हो, तो आपका मैयर्ड जो स्टॉप लॉस है वो कितना है, वो है $50। तो आपने क्या करना है, 10 को 50 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये वाला जो 10 है इसको आप डिवाइड कर दें 50 से, तो जो आपके पास अमाउंट आ रही है तो इसको आपने कर लेना है अपनी पिप वैल्यू से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पिप वैल्यू से जो है अगर आप मल्टीप्लाई करें, अब माइक्रो लॉट्स फाइंड करनी है तो उससे कर लें, अदरवाइज जो है इसको डिवाइड कर दें अपनी एक स्टैंडर्ड लॉट की जो पिप वैल्यू होगी, जो मैंने यहाँ पे शीट में रखी हुई है। ये शीट आपको जो है किसी भी वेबसाइट से अगर आप सिर्फ सर्च करें कि व्हाट आर द पिप वैल्यूज ऑफ करेंसी पेयर्स, तो आपको उस पर इन्वेस्टिंग पे भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ये ले सकते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने करना ऑजी कैड का, तो इसकी एक स्टैंडर्ड लॉट की पिप वैल्यू होती है 7.92, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो डिवाइड कर दूंगा, तो ये डिवाइडेड बाय 7.92, तो ये मेरा जो लॉट साइज बनता है वो 0.025 बनता है, ठीक है। यानी कि मैं 0.02 और 0.03 के दरमियान में ट्रेड कर सकता हूँ, तो ये मेरा 1% रिस्क होगा, ठीक है, अगर मैं 0.02। और सिर्फ यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ, ये मैंने किया ऑजी कैड का, ठीक है। अगर यही मैं करूँ यूरो जो है जीबीपी का, जो कि हमारी पिप वैल्यू यहाँ पे बनती है $14, 14.07 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे 7.92 की बजाय 14.07 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। जब मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो ये बनता है 0.01, यानी कि जहाँ पे आप ऑजी कैड में 0.03 लगा सकते थे, वहाँ पे आप यूरो जीबीपी की जब बात करेंगे सेम पिप स्टॉप लॉस है, लेकिन आपका लॉट साइज उससे आधा हो गया है, ठीक है। इसलिए एक जनरल फार्मूले के साथ ना चलें, बल्कि उसको जान के चलें कि हमने किस टाइम पे कितना लॉट साइज जो यूज़ करना है। ये बातें आपको बोरिंग ज़रूर लगेंगी, लेकिन ये बातें बड़ी काम की हैं, इनको जो है वो अच्छे से समझना है। और इन फार्मूलाज को आपने इस वीडियो को दोबारा से भी देख लेना था, और अपने पास ये फार्मूले मैंने कल इसलिए कहा था कि कॉपी पेन जो है वो लेके बैठना, तो आप अपने पास जो है ये फार्मूले लिख सकते हैं। यानी कि 1% ऑफ इक्विटी, उसको मल्टीप्लाई करना स्टॉप लॉस से, और उसको डिवाइड कर देना है पिप वैल्यू से, जो एक स्टैंडर्ड लॉट की पिप वैल्यू, और आपके पास जो है वो आपकी लॉट साइज निकल आएगी। तो यहाँ तक आज का सेशन है ये वाला, अभी हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फंडामेंटल्स और फिर जो है हम चार्ट पे चलेंगे। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो हमें ग्रुप में पूछ सकता है, मैं ग्रुप में 1 घंटे के लिए अवेलेबल हूँ।